पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में मलिक रियाज का नाम नया नहीं। काम को पहिए लगा देने का बयान हो, अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के हवाले से लगने वाले इल्जामात, या फिर सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए का जुर्माना, मलिक रियाज पर मालियाती बेजाब्तगियों के इल्जामात लगते रहे हैं। एक नए केस में एक दफा फिर उन पर अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है। तो ये 2019 से ये केस चल रहा था। इसमें जो बैंकिंग कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, एफबीआर के पास कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि ये कोई जब बहुत ज्यादा पैमाने पे कोई ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनकी आती हैं रिपोर्ट्स। ये जो कंपनी है जिसका नाम विकी ट्रेडिंग है, ये बेसिकली बहरिया टाउन की एक सब्सिडरी है, एक उनकी शेडो कंपनी जिसको कहते हैं। कि इसमें एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, जो इसमें 3-4 जो डायरेक्टर्स हैं, कोई 4 डायरेक्टर ही हैं, वो ही इसके करता धरता है। और जो सारा जो काम है क्लरिकल वर्क वगैरह वो बहरिया टाउन में ही होता है। और इसमें जो रिपोर्ट में तो बल्कि ये भी लिखा हुआ था कि जो ये डायरेक्टर्स हैं ये दोनों कंपनियों के एम्प्लॉय हैं, यानी कि बहरिया टाउन के भी और विकी ट्रेडिंग के भी। अब वो इसमें जो तरीकाकार था वो ये होता था कि इसमें कुल जो पिछले 5 सालों के जो इनका 5 साल का जो रिकॉर्ड था इसमें, उसमें 319 अरब रुपए की जो है वो ट्रांजेक्शन हुई है इसमें। उसमें होता ये था कि वो पैसे यहाँ पर भिजवाते थे, बहरिया टाउन के अकाउंट से यहाँ पे पैसे आते थे। यहाँ पे जो है किया जाता था कि यहाँ हम जमीन खरीद रहे हैं, तो वो जो जमीन खरीदने की मद में पैसे आते थे वो ये लोग अपने पास रखते थे कुछ अर्सा, कोई सर्टिफिकेट वगैरह ले लिए, और ये अपने रिकॉर्ड में ये जाहिर करते थे कि ये जो पैसे हैं ये एक कर्जा लिया, उन्होंने लोन लिया है वहां से बहरिया टाउन से, और फिर ये उसको उनको वापस कर देते थे। इसमें ये होता है कि जब आपने किसी को कर्जा दिया या ऐसी पैसे दे दिए और फिर वहां से वापस ले लिए, तो वो जो एडवांस टैक्स वगैरह होता है वो आपको पे नहीं करना पड़ता। और आपने कहीं से बाहर से पैसे उठाए किसी से भी, या अब इनके बाहर से ओवरसीज के जो है बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, कोई कैश में दे देते हैं, कोई कैसे दे देते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन की जमीनों का लेन देन का मामला है। वो यहाँ से पैसे उठा के इधर देते कि जी हम तो ये जमीन नहीं खरीद रहे हैं, जमीनें वो किसी और तरीके से लेते हैं, उनका कोई और तरीका कार है जिससे वो एक्वायर करते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की उन्होंने वो चीज बनाई थी। बड़ा ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, और उसमें बिहार का जो तखमीना है उसके मुताबिक कोई 23 अरब रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी हुई है, जो उस रिपोर्ट में लिखा है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो तो यही ख्याल आता है कि पैसे मुल्क से बाहर गए होंगे, मगर मलिक रियाज और बहरिया टाउन के केस में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। रकम का कोई सोर्स नहीं बताया, और उसको एक जगह से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, फिर दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जब आप भिजवाते हैं तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग की ही एक शक्ल है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इसमें सारे पैसे जो है वो बाहर तो नहीं गए होंगे, कुछ इनके पास भी हैं। आप देखिए चूंकि मलिक रियाज जो है वो बाहर चले गए हैं, और इस वक्त अभी सूरत हाल ये है कि बहरिया टाउन के बारे में ये भी आ रही है कि उसका जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, उसमें मलिक रियाज जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कन्फिस्केट हो गई हैं, गाड़ियां वगैरह कन्फिस्केट हो गई हैं, वहाँ पे वो थोड़े से इश्यूज भी चल रहे हैं। तो ये इस बात का कोई रिपोर्ट में ये नहीं है कि ये पैसे बाहर गए हैं। मैंने आपको बताया कि उसमें ये है कि ये टैक्स इवेशन का और मनी लॉन्ड्रिंग का, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मैंने आपको बताया कि वो इस तरह से भी है कि आपके अनडिस्क्लोज सोर्सेज के आपके जो पैसे हैं वो आपके एक अकाउंट में आते हैं, फिर एक अकाउंट से दूसरे, और दूसरे से फिर तीसरे में चले जाते हैं। बहरिया टाउन की सब्सिडरी कंपनी विकी ट्रेडिंग ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद उनको हिरासा करना है। उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, हम नेशनल एक्सचेकर में जो है वो अपने बाकायदा से टैक्स वगैरह भी देते हैं, और एक इतनी बड़ी कंपनी है, आप इसको उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बड़ा एक्सट्रीम किस्म का जो है वो इल्ज़ाम है कि आपने। और उन्होंने कहा कि ये हमें जो है वो हरासा किया जा रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी उसके इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हमें हरासा किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके मुताबिक आप जो है वो 5 साल पुरानी ट्रांजेक्शन जो है उनको नहीं देख सकते, उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो है वो 7 साल का जो है वो पुराना रिकॉर्ड जो है वो देखा गया है। मलिक रियाज के खिलाफ बनने वाला ये केस कितना दुरुस्त है इसका फैसला तो अदालतें करेंगी, मगर ये इत्तलात हैं कि बहरिया टाउन इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए हल करना चाहता है। एफबीआर ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि इनको समन किया जाए, उनको अभी तक जो है वो समन किया गया है। लेकिन ये एक बात काबिले जिक्र है
कि मलिक रियाज जिस केस में इमरान खान के साथ शरीक मुलजिम है, वो तो हर हफ्ते जो है वो लग जाता है और उसकी बड़ी तेज रफ्तारी से जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस केस में जो है जिसमें मलिक रियाज के सिर्फ रिश्तेदार ही हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तकरीबन आप समझे कि काम उधर रुका हुआ है और कोर्ट जो है उसने अभी तक सिर्फ नोटिस किए हैं। रावलपिंडी की जो अदालतें हैं वहां पर मलिक रियाज जो है उनको पहले भी बड़े बड़े जो है वो रिलीफ जो है वो उनको मिल चुके हैं। एक जो केस था जिसमें कोई 2000 के करीब कनाल के करीब जो है वो एक रेफरेंस भी बना था, उसमें भी उनको जो है वो रिलीफ मिल गया। उनको काफी जो है वो रिलीफ वगैरह जो है वो अदालतों से मिलते रहते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।